हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बायोस एरर कोड। आज हम लोग अपने इस वीडियो से समझेंगे कि बायोस एरर कोड्स किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे बूटिंग के बारे में, जिसे हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ और समझ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि बूटिंग किसे कहते हैं। द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग, जिसका अर्थ है कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। मीन्स जब हम लोग कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के ऑन होने में 10 से 15 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये 10 से 15 सेकंड का जो टाइम लगा, इस टाइम कंप्यूटर में कुछ प्रोसेस हुआ करती है। इसी प्रोसेस को हम लोग बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। बूटिंग की जो ये प्रोसेस है, ये कई फेजेस में होती है, कई चरणों में संपन्न होती है। इस बूटिंग की जो पहली फेज होती है उसको हम लोग पोस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो आज आपका ये टॉपिक बूटिंग की इसी फेज से रिलेटेड है। तो चलिए समझते हैं बायोस एरर कोड के बारे में। हम जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं उसी टाइम कंप्यूटर का एक प्रोग्राम ऑटोमेटिक रन करता है, जिसे हम लोग पोस्ट के नाम से जानते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पोस्ट कंप्यूटर के सभी इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करता है कि वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो सभी कंपोनेंट्स प्रॉपर वे में कंप्यूटर में सेट हैं, लगे हुए हैं, तो कंप्यूटर इस पोस्ट टेस्ट को पास कर लेता है और एक सिंगल बीप सुनाई पड़ती है। या कभी-कभी कुछ कंप्यूटर्स में कोई बीप की आवाज़ नहीं आती और आपका कंप्यूटर बूटिंग की सारी फेजेस को पार करता हुआ स्टार्ट हो जाता है, ऑन हो जाता है। लेकिन अगर बूटिंग की इसी फेज के दौरान कोई एरर आ जाती है, मीन्स आपको कोई ऑडियो बीप सुनाई पड़ती है, तो इसका मतलब है आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से सारे हार्डवेयर उसमें कनेक्टेड नहीं है। आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। तो इस ऑडियो बीप के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के किस कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। तो ये बीप के माध्यम से जो इंडिकेशन होता है हमको बताता है कि आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम है। तो इन्हीं बीप्स को, ऑडियो बीप्स को हम लोग बायोस एरर कोड्स के नाम से जानते हैं। इस समय स्क्रीन पर हमारे सामने एक फिगर दिखाई पड़ रहा है। यह फिगर या इमेज बायोस चिप की है। बायोस चिप हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड में इंस्टॉल होती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसी बायोस चिप को हम लोग रोम चिप के नाम से भी जानते हैं। रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें आपके कंप्यूटर्स के हार्डवेयर की कुछ सेटिंग स्टोर होती है, साथ ही साथ कुछ ज़रूरी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं जिनका यूज़ कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कुछ ऑडियो बीप्स सिग्नल्स के बारे में, जो कि हमको बताते हैं कि कंप्यूटर के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। वन शॉर्ट बीप, एक छोटी बीप। अगर आपको अपने कंप्यूटर में एक छोटी बीप सुनाई पड़े, मीन्स हमको समझना है कि हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कंप्यूटर नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम सभी लोगों को डेटा केबल्स और पावर केबल्स को चेक करना होता है कि क्या वो प्रॉपर कनेक्टेड हैं कि नहीं कनेक्टेड है। अगर डेटा केबल्स और पावर केबल कनेक्टेड नहीं है तो हमको सो कनेक्ट करना होता है और फिर से कंप्यूटर को रिबूट करा देना होता है। इसके बाद वन लॉन्ग थ्री शॉर्ट बीप, एक लंबी बीप, तीन छोटी बीप अगर हमको सुनाई पड़ती है तो हमको यहाँ पर समझना है कि हमारे सिस्टम में जो रैम मेमोरी लगी है
प्रॉब्लम वहाँ पर है। हमको चेक करना होता है कि रैम प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। अगर नहीं कनेक्टेड है तो सीपीयू सॉकेट के जस्ट बगल में रैम के लिए भी सॉकेट दिया गया होता है। हमको उस सॉकेट में रैम को कनेक्ट करना होता है और कनेक्ट करने के बाद फिर से कंप्यूटर को रिबूट कराना होता है। इसके बाद वन लॉन्ग 8 शॉर्ट बीप। अगर आपको एक लंबी बीप और 8 शॉर्ट बीप सुनाई पड़ती हैं तो मीन्स प्रॉब्लम आपके वीडियो कार्ड में है। हमको चेक करना होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो हमने वीडियो या ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्ट है। अगर नहीं कनेक्ट है तो उसको करस्पॉन्डिंग स्लॉट में हम कनेक्ट करते हैं और सिस्टम को फिर से रिबूट कराते हैं। इसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी बीप वाइल रनिंग। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और अचानक से काफ़ी हाई बीप साउंड्स आपको सुनाई पड़ता है जो कि आपके कंप्यूटर से आ रहा है और ये कंटिन्यूअस लगातार आपका बीप की आवाज़ आपको सुनाई पड़ती रहती है। तो यहाँ पर हमको समझना है कि जो हमारा सीपीयू है या प्रोसेसर है वह ओवर हीटेड हो चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको कंप्यूटर को शट डाउन करना होता है ताकि जो आपका प्रोसेसर यहाँ पर हमने कंप्यूटर में लगा रखा है वो डैमेज ना हो। आप समझते हैं कि प्रोसेसर के गर्म होने या हीट होने की वजह क्या रही होगी। हम लोग अपने कंप्यूटर में प्रोसेसर के ऊपर एक प्रोसेसर फ़ैन यूज़ करते हैं। मे बी वो फ़ैन आपका बंद हो सकता है या प्रॉपर एयर फ्लो नहीं हो पा रहा हो, जो हीट है वो आपके कैबिनेट बॉक्स में ही हो, वो बाहर एग्जॉस्ट नहीं हो पा रही है। तो हमको यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है और कुछ देर वेट करना होता है कि प्रोसेसर आपका फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। इसके बाद हम अपने सिस्टम को फिर से रन कराते हैं। रिपीटिंग हाई लो बीप। कंप्यूटर के स्टार्ट करते ही अगर हमको हाई बीप लो बीप हाई बीप लो बीप लगातार इस तरह सुनाई पड़ रही है तो हमको समझना है या तो हमारा प्रोसेसर डैमेज हो चुका है या प्रॉपर तरीके से सीपीयू सॉकेट में फिक्स नहीं हुआ है। अगर सीपीयू सॉकेट में फिक्स नहीं हुआ है तो उसको हम फिक्स करेंगे। अगर डैमेज हो चुका है तो हमको सीपीयू यहाँ पर प्रोसेसर को रिप्लेस करना होगा। डैमेज होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि एक्सेस हीट की वजह से वो प्रोसेसर डैमेज हो चुका है। इसके बाद कंटिन्यूअस शॉर्ट बीप। लगातार छोटी आवाज़ें आपको अगर सुनाई पड़ रही हैं आपके कंप्यूटर से तो इसका मतलब है कि बैड पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई आपके कंप्यूटर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए हमको वोल्ट मीटर या पावर सप्लाई टेस्टर का यूज़ करना होता है और चेक करना होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज इनपुट आउटपुट क्या है। अगर आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ठीक है तब तो हम कंप्यूटर को रन कराएंगे, अदरवाइज़ हमको वेट करना होता है कि कब प्रॉपर पावर आपको कंप्यूटर को मिले और उसको हम रन कराएं। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। तो इस टाइम में आप सभी लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।